अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और मैं हूं आपके साथ अयाज अली। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का से क्या मुराद है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से मुराद है कि फीमेल की मेंसेस के अलावा ब्लीडिंग एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहलाती है। Abnormal uterine bleeding is the bleeding that is different from women's normal menstrual cycle, मीन्स कि ये नॉर्मल menstrual cycle से अलग किस्म की ब्लीडिंग है, अलग होती है, डिफरेंट होती है, अनरिलेटेड टू menstruation और unusual for her age। menstruation से अनरिलेटेड होती है, menstruation से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता और ये उसकी एज के मुताबिक नहीं होती, उसके एज के यूजली कंडीशंस जो नॉर्मल कंडीशंस उसके मुताबिक नहीं होती। ये ख़वातीन के हेल्थ इशू मेजर हेल्थ इशू है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग्स में कौन कौन सी ब्लीडिंग्स हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स के दौरान अचानक से ब्लीडिंग हो जाना, सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो जाना, स्पॉटिंग एनी टाइम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्पॉट लाइक ब्लीडिंग मीन्स के क्लॉटिंग ब्लीडिंग के क्लॉट्स आ जाना, हैवी ब्लीडिंग होना, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना और मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग का होना एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहलाता है। इसके कॉजेज़ में क्या आ सकते हैं? प्रेगनेंसी आ सकती है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। मिसकैरेज हो सकता है, मिसकैरेज के बाद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि बर्थ कंट्रोल के मेथड्स की जाए, यानी कि बर्थ कंट्रोल यानी कि कोई कंट्रासेप्शन की जाए, कोई मेडिसन मेथड या कोई ऐसी डिवाइस यूज़ की जाए जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती है। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी मेडिसन मेथड या कोई भी डिवाइस का यूज़ करना बर्थ कंट्रोल मेथड कहलाता है। उसके बाद ये तमाम कॉजेज़ हैं। उसके बाद जो है इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस या सर्विक्स का, फाइब्रॉइड या कोई पॉलिप। फाइब्रॉइड मीन्स के एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है यूट्रस में और पॉलिप भी। उसके बाद प्रॉब्लम्स विद ब्लड क्लॉटिंग में कोई मसला आ जाए, क्लॉटिंग फैक्टर डीरेंज हो जाए, यूट्रस सर्विक्स या वेजाइना के कैंसर की वजह से हो सकता है। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है। उसके बाद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसमें एंडोमेट्रियम जो है वो एबनॉर्मली थिक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम कंडीशंस में यूट्राइन की ब्लीडिंग मुतवक्के है। ये तमाम जो रीज़न्स हैं ये यूट्राइन ब्लीडिंग को कॉज कर सकते हैं। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक मेजर्स क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री जो है वो लाजमी है। उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ाम करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की स्क्रीनिंग करेंगे, क्या है कि कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं कैरी हुआ। ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे जिसमें इन्फेक्शन वगैरह में मिल सकता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर मिल सकता है। अल्ट्रासाउंड करेंगे पेल्विक ऑर्गन्स को देखने के लिए। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसकी टिश्यूज़ को जो है निकाल कर उसकी बायोप्सी यानी कि उसका कल्चर करवाया जाता है, जिसमें उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी ग्रोथ का पता चलता है। उसके बाद क्या है? सोनोहिस्टेरोग्राफी क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिसमें वुमेन के यूट्रस के अंदर देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर टू लुक एट द इनसाइड ऑफ द यूट्रस। इट्स अ सेफ पेनलेस टेस्ट दैट यूजेस साउंड वेव्स एंड अ कंप्यूटर टू क्रिएट इमेजेस। जैसा कि इसमें साउंड वेव्स होती हैं जो कि यूट्रस में, उसको नोटेड डाउन किया जाता है कंप्यूटर की मदद से और डिवाइस
सोनोग्राफी की मदद से। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं, तमाम मेजर्स जो हैं, ये हमें यूट्राइन की कंडीशंस के मुतालिक बताते हैं। उसके बाद हिस्टेरोस्कोपी करेंगे। हिस्टेरोस्कोपी एक लाइटेड टेलीस्कोप होता है जो कि वेजाइना के ज़रिए से इंसर्ट किया जाता है। सर्विक्स और यूट्रस वगैरह का ये पिक्चर देता है, हिस्टेरोस्कोप कहते हैं उसको, जिससे हमें यूट्रस का की कंडीशन मालूम होती है। उसके बाद है हिस्टेरोसैल्पेंजियोग्राफी। हिस्टेरोसैल्पेंजियोग्राफी क्या है? ये एक एक्सरेज है जो कि कंट्रास्ट डाई इंसर्ट की जाती है यूट्रस में और फ्लोपियन ट्यूब्स में। कंट्रास्ट डाई इंसर्ट करने के बाद यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब्स के एक्सरेज लिए जाते हैं, उसकी पिक्चर्स ली जाती हैं। डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेशन एंड क्यूरेटेज वो प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस का कोई भी टिश्यू रिमूव किया जाता है इनसाइड से, अंदर से, मीन्स के एक स्कोप इंसर्ट किया जाता है जिसके ज़रिए से जो है यूट्रस उसका टिश्यू रिमूव किया जाता है और उसको लैब भिजवाया जा सकता है। उसके बाद लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी से भी हमें जो पेल्विक ऑर्गन है उनकी जो है नॉर्मल टेक्सचर और नॉर्मल ग्रोथ का अंदाज़ा होता है। उसके बाद यूट्राइन अगर ब्लीडिंग है पेशेंट को तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या की जाएगी? मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसका कॉज मालूम किया जाएगा और कॉज पर काम किया जाएगा। उसके बाद वेट एंड वॉच अप्रोच है। वेट एंड वॉच टेक्निक ये है कि वेट किया जाएगा आया कि वो पेशेंट और वर्स तो नहीं हो रहा। अगर वर्स नहीं हो रहा तो उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके कॉजेज़ हैं, उनको सबसाइड करने की कोशिश की जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट में और हार्मोन्स दिए जा सकते हैं, कंट्रासेप्टिव्स दी जा सकती हैं और बाकी जो कॉजेज़ हैं उनको सबसाइड करने के लिए और जो सिम्टम्स हैं उनको सबसाइड करने के लिए मेडिसिन्स, पैलिएटिव केयर भी दी जाती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स में क्या किया जा सकता है? जो यूट्रस में जो फाइब्रॉइड या पॉलिप्स वगैरह है उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकल मेथड के ज़रिए से। उसके बाद हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए से यूट्रस के अंदर अप्रोच करके ये पॉलिप्स और फाइब्रॉइड वगैरह को जो है वो रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, अगर इन तमाम मेजर से यूट्राइन ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही और फिर भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग वाक़या हो रही है तो उसके बाद जो है यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करने की एक टेक्निक है जिसको एंडोमेट्रियल एब्लेशन कहते हैं। उसमें जो पॉलिप है या फाइब्रॉइड है या कोई भी ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। या फिर अगर इससे भी गुजारा ना हो, इससे भी पेशेंट बेहतर ना हो रहा तो यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है जिसको हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। शुक्रिया।